हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए इंग्लिश मीडियम में और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए हिंदी माध्यम में आपको कक्षाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही साथ आप ई नोट्स और ई बुक्स भी ले सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग भारत का भौतिक पर्यावरण पढ़ रहे थे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने भारत का आकार और भौगोलिक अवस्थिति इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से आप लोगों का वो पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को उस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट हो, आप उस वीडियो पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक्सप्लेन आपको, जब हम क्विक रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जो सेकंड टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है भारत एवं उसके पड़ोसी देश। बहुत आसान टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है और कुछ चीजें आप लोगों को याद भी रखनी होंगी इस टॉपिक में। तो चलते हैं हम लोगों की नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, ये जो टॉपिक है भारत एवं उसके पड़ोसी देश, इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। तो ये सभी देश आप लोगों को पता है कि भारत के पड़ोसी देश हैं। तो यही बताया गया है कि पश्चिम में भारत की जो बाउंड्री है वो किन देशों के साथ लगी हुई है, उत्तर में किन देशों के साथ लगी हुई है और पूर्व में किन देशों के साथ लगी हुई है। जैसे सपोज करिए मैं पूर्व की बात करूं तो ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। तो पूर्व में भारत की जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगी हुई है। उत्तर की हम लोग बात करें तो चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगी हुई है। और अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो बाउंड्री है इन देशों के साथ भारत की लगी हुई है। नेक्स्ट लाइन, दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव स्थित हैं। तो आप लोगों को पता है कि हिंद महासागर में 2 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तटीय बाउंड्री जो है जिन देशों के साथ लगी हुई है। एक है श्रीलंका और नेक्स्ट क्या है, मालदीव, है ना। मालदीव वह भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो मतलब जितने भी देश यहां पर दिए गए हैं, कौन कौन से, दक्षिण में जो 2 द्वीपीय पड़ोसी राष्ट्र हैं, एक है श्रीलंका, मालदीव, और पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन सभी को भारत के साथ भारतीय उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया गया है। एक खास बात मुझे देखकर बताइए आप लोग कि भारत को, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भारत को उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं। देखिए, जितना भी ये एरिया लगा हुआ है ना, जितना भी एरिया, ये सारे देश मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सारे देशों की बाउंड्री देखिए भारत के साथ शेयर हो रही है। लेकिन बहुत कम ऐसे देश हैं जिनकी बाउंड्री आपस में मिल रही है। जैसे कि नेपाल और भूटान की बाउंड्री आपस में नहीं मिल रही है, बांग्लादेश और म्यांमार की बाउंड्री आपस में नहीं मिल रही है, श्रीलंका और मालदीव की बाउंड्री आपस में नहीं मिल रही है, लेकिन भारत की बाउंड्री जो है वो सबके साथ लग रही है। और सभी देशों के साथ एक भारत की खास बात यह है कि ये सभी देशों में भारत जो है सबसे बड़ा है, भारत की इकोनॉमी सबसे बड़ी है, भारत की जनसंख्या जो है सबसे बड़ी है, चाइना के बाद अगर हम लोग बात करें तो। हालांकि इस वाली लिस्ट में चाइना नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में चाइना के बाद जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जो कंट्री है वो कौन सा है, भारत देश है। नेक्स्ट लाइन, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया की अगर हम बात करें, और दक्षिण एशिया में चाइना नहीं आता। ये सारे देश जो हैं, ये सारे देश दक्षिण एशिया में आते हैं। चाइना देखिए यहां पर नहीं लिखा हुआ है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। इन सभी देशों में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थलीय सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। मतलब भारत के 16 राज्य ऐसे हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमाएं पड़ोसी देशों से लगती हैं, मतलब जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। आगे मैं आप लोगों को लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि ऐसे कौन से देश हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं और ऐसे कौन से देश हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये वाली स्लाइड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, ये है भारत और ये है श्रीलंका। इस जगह को हम लोग बोलते हैं पाक स्टेट, हिंदी में इसको बोला जाता है पाक जल संधि।
किन्हीं किन्हीं बुक में पाक जल डमरू भी लिखा हुआ है। तो पाक जल संधि बोल दीजिए, पाक स्टेट बोल दीजिए, या पाक जल डमरू बोल दीजिए, बात एक ही है। तो भारत श्रीलंका से, पाक स्टेट से जो होता है वो अलग होता है। भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज अवस्थित है। देखिए ये जो स्थिति है, ये इसको हम लोग बोलते हैं आदम ब्रिज, इंग्लिश में बोला जाता है एडम ब्रिज। आप लोगों ने देखा होगा रामायण में जो राम भगवान ने पुल बांधा था समुद्र पर, ये एडम ब्रिज उसी को इंगित करता है, ठीक है। और ये एडम ब्रिज की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है धनुषकोडी नामक एक जगह से, और यहीं पर एक फेमस द्वीप या आइलैंड अवस्थित है जिसका नाम है पम्बन द्वीप। क्या है? पम्बन द्वीप। आप लोगों ने रामेश्वरम का नाम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। रामेश्वरम जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, यह रामेश्वरम पम्बन द्वीप पर अवस्थित है। रामेश्वरम वही, जब राम भगवान श्रीलंका की तरफ जा रहे थे रावण को मारने, तब उन्होंने रामेश्वरम में भगवान शिव की क्या की थी? पूजन अर्चन की थी, और इस रामेश्वरम में पूजन अर्चन करने के बाद ही वो श्रीलंका की तरफ गए थे, है ना। तो ये जो शुरुआत है एडम ब्रिज की, ये कहां से होती है? धनुषकोडी से होती है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। और ये जो द्वीप है पम्बन द्वीप, इसका नाम भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए यहां पर मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए कोई एक लिस्ट यहां पर मेंटेन की है। ये लिस्ट आप लोगों को याद रखना है। जैसे सिक्किम यहां पर एक राज्य है, मैंने आप लोगों को बताया है। संलग्न देशों की संख्या, मतलब मैंने यहां पर सिक्किम के साथ आप लोगों को बताया है कि सिक्किम के साथ कितने देशों की बाउंड्री जो है यहां पर लग रही है, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया। सिक्किम देखिए, एक चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, एक नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, और एक भूटान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। चीन, भूटान और नेपाल देखिए यहां पर लिखा हुआ है। ऐसे ही भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं जो कितने देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, और उन देशों के नाम क्या है यहां पर मैंने लिख दिया है। देखिए ये चीज याद करने वाली नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये चीजें याद करने वाली नहीं है। ऐसे आप कितने स्टेट याद रखेंगे, लेकिन आपको अगर मैप बहुत अच्छे से पता है, आप अपने रूम में स्टडी रूम जहां पर आपका जो स्टडी टेबल है वहां पर आप सबसे पहले एक ग्लोबल मैप लगा दीजिए और एक इंडिया का मैप लगा दीजिए। उसको बार बार सुबह शाम देखिए, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो रटने वाली चीज इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ये लिस्ट यहां पर बना दी है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऐसे ही यहां पर बड़े देश, जो बड़े स्टेट हैं यहां पर देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश, इसके साथ उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर हो रही है? नेपाल की। तो यहां पर संलग्न देशों की संख्या यहां पर मैंने दे दी है, और वो देश कौन से हैं उन देशों का नाम भी मैंने यहां पर दे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट याद करने वाली चीज वो ये कि भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? वो जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन। और इसके ब्रैकेट में देखिए यहां पर लिखा हुआ है अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा का मतलब होता है रेड क्लिफ लाइन। भैया हमने डिसाइड नहीं की, रेड क्लिफ लाइन किसने डिसाइड की? जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने ये वाली जो लाइन थी हमारे ऊपर थोप दी। थोपने को हिंदी में बोला जाता है अध्यारोपित करना। तो रेड क्लिफ जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान की अध्यारोपित सीमा है। इसी तरीके की जो लाइन भारत और चीन की है, उस लाइन को बोला जाता है मैकमोहन लाइन। ये लाइन भी अध्यारोपित ही है, और इसीलिए भारत और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट, जो दरार है बनी हुई है, इस बात को लेकर चाइना हमेशा ये प्रश्न उठाता है कि भाई मैकमोहन जो लाइन है वो हम लोगों ने नहीं बनाई, अंग्रेजों ने बनाई है, तो हम इस लाइन को नहीं मानेंगे। तो भारत और चाइना के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, समय समय पर न्यूज आती है। आप लोगों को क्या याद रखना है? आप लोगों को याद रखना है कि रेड क्लिफ लाइन किन किन देशों की बाउंड्री को बोलते हैं? तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री को बोला जाता है। मैकमोहन लाइन किन देशों की बाउंड्री को बोला जाता है? भारत और चीन की बाउंड्री को बोला जाता है। ऐसे ही डूरंट रेखा या डूरंट जो लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री को बोला जाता है। लेकिन ये वाला जो एरिया है भारत का, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के कब्जे में है। ये एरिया हमारा है, लेकिन पाकिस्तान ने जबरन इस पर क्या किया है? कब्जा कर रखा है, और इस एरिया को बोला जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। पाक मतलब पाकिस्तान, अधिकृत का मतलब होता है उसने कब्जा किया हुआ कश्मीर। तो ये पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो ऑक्यूपेशन पाकिस्तान ने किया हुआ है, इस ऑक्यूपेशन के कारण भारत की जो डायरेक्ट बाउंड्री है वो
अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती। इसलिए जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो डूरंड रेखा अगर ऑब्जेक्टिव में भारत और अफगानिस्तान दिया हो तो तब उसको आप टिक कर लेंगे, और अगर उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दिया हो तब वो वाला टिक कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? वो प्रायोरिटी होनी चाहिए भारत और अफगानिस्तान, क्योंकि ये लाइन लीगली देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच ही है, और लाइन का नाम क्या है? डूरंड रेखा। तो रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन और डूरंड लाइन। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड ये वाली होने वाली है, जिसमें आप लोगों को चैनल दिए गए हैं कुछ। ये जो चैनल है बेसिकली ये अक्षांश रेखाएं ही हैं जिनको बाउंड्री बना दिया गया है, और उन बाउंड्री का नाम दिया गया है चैनल के नाम से। जैसे 8 डिग्री जो चैनल है, जो 8 डिग्री चैनल है, उसको किसको बोला जाता है? मालदीव और मिनिकॉय को। मिनिकॉय द्वीप, जो मिनिकॉय आइलैंड है, वो किसके पास है? भारत के पास है, लक्षद्वीप के पास है, और मालदीव एक अलग देश है। मतलब मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव के बीच जो रेखा डिवीजन का काम करती है, डिवाइड करने का काम करती है, वो 8 डिग्री अक्षांश रेखा है। और इस 8 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोला जाता है? इस रेखा को बोला जाता है 8 डिग्री चैनल। इसी तरीके से 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को ही, दोनों ही हमारे पार्ट हैं, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच की जो बाउंड्री है उसको बोला जाता है 9 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल किसको बोला जाता है? ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड को। 10 डिग्री चैनल किसको बोला जाता है? अंडमान और निकोबार आइलैंड को। अंडमान निकोबार हम लोगों को पता है 2 आइलैंड है हम लोगों के, तो ये अंडमान निकोबार देखिए आइलैंड के बीच एक बाउंड्री बनी हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। घबराने की, चिंता करने की और ऐसी कोई बात इसमें नहीं है जो समझ में ना आए। 10 डिग्री चैनल से घबराना नहीं है। 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री अक्षांश रेखा। जैसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या थी? कर्क रेखा थी। वैसे ही 10 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है? वो अंडमान और निकोबार के बीच एक बाउंड्री का काम करती है। ऐसे ही ग्रेट चैनल क्या है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच की जो है बाउंड्री, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट चैनल। पाक जल संधि, इसके पहले वाली स्लाइड में ही मैंने आप लोगों को बताया था। पाक जल संधि, पाक जल संधि क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है या जो बाउंड्री है उसको बोला जाता है पाक जल डमरू या पाक जल संधि। इसी तरीके से कोको जल संधि क्या है? म्यांमार का एक आइलैंड है जिसको बोला जाता है कोको आइलैंड। आप मैप पर देखेंगे, बंगाल की खाड़ी का मैप अगर आपके पास होगा तो म्यांमार के कब्जे में एक आइलैंड है जिसको बोला जाता है कोको आइलैंड। ये कोको आइलैंड और भारत की जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनको अलग करने वाली जो लाइन है वो है कोको जल संधि। इसी तरीके से इस स्लाइड में मैंने आप लोगों को दिया है कि पड़ोसी देश जो है भारत के जो जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत की जो सीमा रेखा है सबसे लंबी किस देश के साथ लगती है, ये आप लोगों को याद रखना है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में ये फैक्ट्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन चूंकि आप भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, तो कुछ चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि सर भारत की, यदि कोई आप लोगों से बोले कि भारत की जो बाउंड्री है किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है, तो दिमाग में सबसे पहले आता है पाकिस्तान चीन, पाकिस्तान चीन, आप लोग वो बोलेंगे। लेकिन नहीं, भारत की जो सबसे ज्यादा बाउंड्री जो शेयर होती है वो होती है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ भारत के किन स्टेट की बाउंड्री शेयर होती है? तो वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। समझे? तो इसका आंसर मतलब भारत सबसे ज्यादा सीमा रेखा किस देश के साथ शेयर करता है? तो चीन और पाकिस्तान आंसर नहीं है। क्या है उसका आंसर? वो है बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश से कितनी कम बाउंड्री जो है चाइना के साथ शेयर होती है, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे तो ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो ये डेटा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। यहां पर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान की सीमा रेखा यहां पर मैंने बता दी। हम लोगों ने जब फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था आकार और अवस्थिति, उस टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर, और वहां पर यह फैक्ट देखिए आया था 15,106.7 किलोमीटर। ये फैक्ट आया था, आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें ये वाला फैक्ट जो है आया था। और यहां पर जब आप पूरे आंकड़ों को अगर आप टोटल करते हैं तब पता चलता है कि ये पूरा डेटा 15,106.7 किलोमीटर ये एग्जैक्ट सही है। तो ये डेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। ये चार्ट जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को आपकी सुविधा के लिए ये सारे चार्ट्स जो है वो बहुत अच्छे से बता दिए। तो सारे चार्ट, सारे डेटा, सारी बाउंड्री, सारी सीमा रेखाएं आप लोगों को याद रखनी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का जो पहला जो
चैप्टर था जिसका नाम था भारत की भौगोलिक अवस्थिति। उसमें जो दो टॉपिक थे, एक टॉपिक जिसका नाम था आकार और भौगोलिक अवस्थिति, और दूसरा जो टॉपिक था जिसका नाम था भारत एवं उसके पड़ोसी देश। तो दूसरा टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। मैंने डिटेल और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया है कि भारत की बाउंड्री, भारत के पड़ोसी, उनकी सीमा रेखा की लंबाई, ये सारी चीजें मैंने चार्ट वाइज आप लोगों को यहां पर बता दी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो डायरेक्ट आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पूरे इंडिया में फेमस है फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज को कवर किया जा रहा है। साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल। यहां पर वेबसाइट और जो एप्लीकेशन है उसका डैशबोर्ड जो है वो किस तरीके से दिखता है, यहां पर ये चीज दी गई है। यदि आप लोगों को नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है दोनों ही लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।